आज मैं आपके सामने मेरी खुद की स्टोरी ऑफ यूएस सीपीए की डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सीपीए के स्टूडेंट्स होंगे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको डर ज़रूर लग रहा होगा कि सर इतनी कॉस्टली एग्ज़ाम, क्या हम एग्ज़ाम में कहीं पैनिक तो नहीं करेंगे? तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ हर वो चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है प्रोमेट्रिक सेंटर पर। सबसे पहली चीज़, अगर आप चारों सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका एफएआर सब्जेक्ट। फार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ऑडिट में भी यूज में आते हैं, रेगुलेशन में भी यूज में आते हैं और टीसीपी में भी यूज में आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, डेफर टैक्स आप पढ़ते हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑडिट में भी और टैक्सेशन में भी यूज में आती है। इसलिए फंडामेंटल लेक्चर को तो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। हम हमारी क्लास में फंडामेंटल लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो एग्जाम में अगर आप फार के पेपर को देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज, आपको आपकी जनरल एंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। जनरल एंट्री के सिमुलेशन एग्जाम में 100% आएंगे। दूसरा, लॉन्ग एग्जिबिट सिमुलेशंस को देखकर बच्चे कई बार डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। आपको एग्जाम हॉल में बैठकर ये सोचना है कि ये जो सिमुलेशन है बड़े, ये सभी के लिए एक जैसे। जो बच्चा पैनिक नहीं होगा, जो कॉन्फिडेंटली एग्जाम को देगा, जिसने अपनी स्टडी के ऊपर पूरा ट्रस्ट किया है, आपको वहां पर फाइटिंग स्पिरिट शो करनी है। अगर आपने फाइटिंग स्पिरिट को शो कर दिया तो आप 4 घंटे के इस पेपर को 100% पास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको 3 टेस्टलेट के बाद एक 15 मिनट का गैप मिलता है। उस 15 मिनट के गैप को 100% यूटिलाइज कीजिए। बिना गैप के आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। तो तीनों टेस्टलेट के बाद आपको गैप लेना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, अगर कोई सिमुलेशन आपको बहुत बड़ा देखने को मिल जाए और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको 20 मिनट्स में कंप्लीट करके आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं करना है। आप 40 मिनट्स तक ले सकते हैं। अगर एक सिमुलेशन बड़ा है तो आने वाले टेस्टलेट में सिमुलेशन छोटे होंगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं सीपी की एग्जाम दे रहा था, मुझे 2 बहुत बड़े सिमुलेशन मिले और मैंने उसके लिए 1 घंटे को यूज किया। मतलब आप सोचिए 30 मिनट्स फॉर 1 सिमुलेशन, लेकिन उसके बाद जो 5 सिमुलेशन थे वो मेरे ओवरऑल 1 आवर 20 मिनट्स में हो गए। तो सम टाइम अगर आपको बड़ा सिमुलेशन मिलता है तो आपको जल्दबाजी करके पैनिक होकर आगे नहीं बढ़ना, उसको पूरा कंप्लीट करना है। दूसरे सिमुलेशन आपको छोटे मिल सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, फार को 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका स्कोर 80% आना चाहिए और सारे सिमुलेशन आपको 3 बार करना चाहिए। अगर ये सारी प्रोसेस आप फॉलो करते हैं और 2 मॉक टेस्ट जो आप देंगे, उसमें पहला मॉक टेस्ट 1 मंथ बिफोर एग्जाम होना चाहिए और सेकंड मॉक टेस्ट आपका 15 डेज बिफोर होना चाहिए। टॉक विथ योर मेंटोर। जिस भी मेंटोर को आप फॉलो करते हैं, जिससे भी आप बात करते हैं, मेंटोर का ब्लेसिंग लेकर आपको एग्जाम में देना जाना चाहिए। एक एग्जाम आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेकर आती है। इसीलिए मैं तो अपने सारे स्टूडेंट से बिफोर एग्जाम डे उनको ब्लेसिंग देता हूं, उनसे टॉक करता हूं कि जिससे वो सीपीए जैसी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सके। तो ये पहला पार्ट का वीडियो था। इस प्रकार की सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं अपनी लाइफ का सीपीए के प्रोमेट्रिक सेंटर का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।